अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि आप लोगों के लिए बहुत आसान है। चैप्टर का नेम है फैक्टराइजेशन और मोस्टली स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन में कोई मुश्किल नहीं आती क्योंकि हम 7-8 में इसकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके 9th में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, लेकिन पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। If a polynomial p of x can be expressed as p of x is equal to g of x into h of x, then each of the polynomial g of x and h of x is called a factor of p of x. लो डेफिनेशन तो मैंने पढ़ दी है। आप लोग कहेंगे सर जी डेफिनेशन लिखी हुई थी, आपने पढ़ दी, हमने सुन ली, इसका मतलब क्या है? मेरे बेटे परेशान नहीं होना, मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। उसने हमें ये बताया कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल होगा। क्या होगा? कोई पोलिनोमियल होगा और उस पोलिनोमियल को जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो उन प्रोडक्ट की फॉर्म में जो हमने लिखा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फैक्टर हैं किसके? उस पोलिनोमियल के जिसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने पढ़ा क्या है। मैंने ये कहा कि मेरे पास कोई एक पोलिनोमियल था, उसको मैंने g ऑफ x h ऑफ x प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है और मैंने ये नीचे बात लिख दी कि g ऑफ x और h ऑफ x इस पोलिनोमियल के क्या हैं? फैक्टर हैं। क्या हैं? फैक्टर हैं। ठीक है, अभी हम यहीं तक बात रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिंपल हमारा ये काम है कि हमारे पास अगर कोई भी पोलिनोमियल है तो हमने उसको किस फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट की फॉर्म में। आइए देखते हैं। अभी इसके साथ मैंने एग्जांपल भी दिया है कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। देखें, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, एक फॉर्म थी, इसमें से क्या कॉमन आ रहा था? ए। अगर हम फोकस करें तो ये हमारी डेफिनेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। अगर हम इसको सपोज ही कर लेते हैं कि ये पोलिनोमियल है, लेकिन हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है वो इन फॉर्म ऑफ एक्स है। वो क्या है? इन फॉर्म ऑफ एक्स है, तो इसलिए उसने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो एक्स था, यहाँ पे कहीं एक्स का जिक्र नहीं है। वो जस्ट उसने डेफिनेशन समझाने के लिए आपको बता दिया कि किसी भी पोलिनोमियल को आपने किस फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, अब ये देखें, इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया है? प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। आइए देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। इसको हमने करना है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज डेफिनेशन हमने कर ली, इट्स मीन किसी तरह हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है और वो हम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखें 2, 4 और 2, 2, 4 और 2, इन तीनों के लिए हमने कोई ऐसा नंबर डिसाइड करना है, फाइंड करना है जो इन तीनों को क्या करता हो? डिवाइड करता हो। 2, 4 एंड 2 को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है? 2 एक ऐसा नंबर है जो इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा और देन 2 को। अब हमने क्या किया? हमने ये काम किया कि हमने यहां से 2 कॉमन लिया। क्या कॉमन ले लिया? कॉमन वो होता है जो सबको क्या कर रहा हो? डिवाइड कर रहा हो। उसके बाद अब अगर हम देखें, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब हम किसको कॉमन ले सकते हैं? ए को भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हम बी की बात करें, बी इधर है, इधर है, इधर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम बी भी कॉमन ले सकते हैं। बी कॉमन ले लिया। अब अगर हम सी की बात करें, सी इधर है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इसका मतलब हम सी को कॉमन नहीं ले सकते। तो इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हम क्या कर सकें? कॉमन ले सकें। तो हमने 2ab कॉमन ले लिया। जब हमने 2ab कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बाकी क्या रह गया? सी। क्या रह गया? सी माइनस, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है, यहाँ पे 4 है
तो 4 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 2। आंसर क्या आएगा 2। ए भी हमने कॉमन ले लिया था, बाकी क्या रह गया x। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, बाकी क्या रह गया डी। लो जी, जो हमने डेफिनेशन की थी उसको हमने प्रूव करके दे दिया कि हमारे पास अगर एक पोलिनोमियल है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, और सेकंड पार्ट हमारा कुछ यूं है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। अब इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि 9, 12 एंड 18 इन तीनों को कोई ऐसा नंबर जो डिवाइड करता हो 9, 12 एंड 18। अगर हम वैसे इन फर्दर सोचें तो 9, 12 और 18 ये किसके मल्टीपल हैं, ये 3 के मल्टीपल हैं। 3 3 जार 9, 4 3 जार 12, 6 3 जार 18। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड करता है 3। कौन सा नंबर डिवाइड करता है 3। हमने क्या किया, हमने ये सोचा और सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि इसमें से क्या कॉमन आता है 3 हमने कॉमन ले लिया। फिर हमने कहा इधर x है, इधर x स्क्वायर है और इधर x है ही नहीं, तो इसका मतलब हम x को कॉमन नहीं ले सकते। फिर हमने y की बात की, इधर y है, इधर y है, इधर y स्क्वायर है। अब देखें 2 के साथ y है और तीसरी क्या है y स्क्वायर, तो जो y स्क्वायर उसमें भी तो y होगा ना, उसमें भी क्या होगा y होगा। तो इसका मतलब हम यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं y। तो हमने ओवरऑल क्या कॉमन ले लिया 3y। अब 9 था, 9 को 3 पे डिवाइड करें आंसर क्या आएगा 3। हमने y कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया x। माइनस 12 को 3 पे डिवाइड करें क्या आएगा 4 x² एज इट, क्योंकि हमने x तो कॉमन लिया ही नहीं है, y हमने कॉमन लिया, हम दोबारा उसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। प्लस 18 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें आंसर क्या आएगा 6। ये y² है, एक y हमने बाहर लिया था, टोटल 2 y हैं। y² का मतलब क्या है 2y, एक y हमने बाहर लिया तो बाकी कितने y रह गए 1, वो हमने इसके साथ लिख दिया। तो ये देखें ये भी हमारे पास किस फॉर्म में आ गया प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -3x² y -3x प्लस 9xy का स्क्वायर। बात फिर वही है, इसलिए हम परेशान नहीं होंगे। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे ये 3 है, ये 3 है, ये 9 है, तो इनको कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है तीनों को 3 अपने आप को डिवाइड करेगा और 3 9 को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आई, थोड़ी सी चेंजिंग ये आई क्योंकि आपको पता है जो हम ये पार्ट हमने किया या ये किया, इसमें हमने फर्स्ट टर्म क्या लिखी है पॉजिटिव। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहली टर्म को क्या कर लें पॉजिटिव, तो पहली टर्म को पॉजिटिव करने के लिए हमें यहाँ से माइनस भी बाहर निकालना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं सर जी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो माइनस अंदर ही रखेंगे, माइनस अंदर रखेंगे तो बुक के साथ आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम -3 के साथ किसको कॉमन लेंगे, माइनस को भी कॉमन लेते हैं, कोई मसला नहीं। हमने पहले देखा, अब चाहे माइनस किसी के साथ है या नहीं है, हमने अपनी आसानी के लिए पहली वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस तो बाहर निकालेंगे हर सूरत में। फिर हमने क्या निकाल लिया कॉमन 3। अब इधर x² है, इधर x है, इधर भी x है, तो जैसे लास्ट पार्ट में y² था, इधर x² है, तो क्या कॉमन आएगा हमारे पास x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा x। अब इधर y है लेकिन इधर y नहीं है, मसला ही कोई नहीं, हम इसको कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। -3 हमने बाहर निकाला, 2x थे, 1x हमने बाहर निकाला तो 1x बाकी रह गया और y तो हमने कॉमन लिया ही नहीं था। अब एक बात का ख्याल रखना, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले चुके हैं तो जो माइनस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। हमने 3 भी कॉमन लिया, x भी कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया 1। अब क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो प्लस का साइन माइनस में चेंज और माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्लस था तो ये किस में चेंज हो गया, माइनस में। ये 9 है, 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 3। हमने x बाहर लिया हुआ है तो बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा वाई स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसको भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। ये लें, इसके अलॉन्ग भी मैंने क्या लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5ab स्क्वायर सी क्यूबिक माइनस 10 ए स्क्वायर बी क्यूबिक सी माइनस 20 ए स्क्वायर बी सी क्यूबिक। जी, अब हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। अब देखें 5, 10, 20 इन तीनों नंबर को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है, इन तीनों नंबर को 5 डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है, 5। हमने क्या किया, हमने पहले ही 5 कॉमन ले लिए। अब इधर a है, इधर a स्क्वायर है, इधर भी क्या है, a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a तो सब में मौजूद है, a सब में मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम a को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, हमने a कॉमन ले लिया, इधर b स्क्वायर है, इधर b क्यूबिक है, इधर क्या है b स्क्वायर b क्यूबिक b, तो क्या कॉमन आएगा b, क्योंकि b सब में मौजूद है। c क्यूबिक c एंड c क्यूबिक, अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, c क्यूबिक, सॉरी यहाँ पे c क्यूबिक नहीं था, यहाँ पे हमारे पास है c स्क्वायर। क्या है, c स्क्वायर, इधर c क्यूबिक, इधर c और इधर क्या है c स्क्वायर, तो c क्या आ जाएगा कॉमन, कोई मसला नहीं है। अब देखिए सिंगल ए था, हमने बाय निकाल लिया, डबल बी था, एक बी हमने बाय निकाल लिया तो एक बी रह गया, ट्रिपल सी है, में सी क्यूबिक का मतलब क्या है कि सी कितने टाइम है, 3 टाइम, एक सी हमने बाय निकाल लिया तो बाकी क्या रह जाएगा सी स्क्वायर माइनस। अब 10 है तो 10 को हम 5 पे डिवाइड करें क्या आएगा 2, ए स्क्वायर है, एक ए हमने बाय ले लिया, एक ए बाकी रह गया, बी क्यूबिक एक बी बार सॉरी एक बी कॉमन लिया, बाकी कितने बी रह जाएंगे 2, मीन बी स्क्वायर। यहाँ पे c हमने कॉमन ले लिया, माइनस 20 को हम डिवाइड करेंगे किस पे, 5 पे, तो आंसर क्या आएगा 4। 2a है, मीन a स्क्वायर का मतलब a कितने टाइम है 2 टाइम है, तो a के हमने कॉमन लिया हुआ, a के बाकी रह जाएगा, b भी हमने कॉमन लिया हुआ, c 2 टाइम है, तो एक c हमने बाकी एक कॉमन लिया था तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा एक c। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 हमारे पास कुछ यूं है, 3x क्यूबिक y इंटू x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू x माइनस 3y। अब इस क्वेश्चन में हमारे लिए बड़ी आसानी है, वो आसानी कैसे है, क्योंकि उसने पहले ही कुछ कॉमन लिया हुआ है। अब हम डिसाइड करेंगे कि उसने क्या कॉमन लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखें, ये भी x माइनस 3y, ये भी x माइनस 3y, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हम काम यही करते हैं कि हम क्या कॉमन लेते हैं, हम कॉमन लेते हैं x माइनस 3y। x माइनस 3y जब हमने कॉमन ले लिया तो अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 3x क्यूबिक y, हमने ये कॉमन लिया था तो इसकी जगह पे क्या रह गया माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप तो हमारा हो गया। अब इसको तो मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमने बात की थी कि हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, हमने यहाँ तक प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है, लेकिन अभी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3 और 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, ये x क्यूबिक है, ये x स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से क्या कॉमन आता है x स्क्वायर, क्या कॉमन आता है x का स्क्वायर, क्या कॉमन आता है x स्क्वायर, हम कॉमन ले लेंगे, और ये y है, ये हमारे पास क्या है y स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं y, क्या कॉमन ले लेते हैं y। अब यहाँ पे 3 एज इट, हमने x स्क्वायर निकाला था तो ये तो x क्यूबिक है, इसका मतलब एक x बाकी रह जाएगा, y हमने क्या किया है कॉमन ले लिया है,
और यहाँ पे 7 एज इट, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, एक वाई हमने कॉमन लिया था तो एक वाई बाकी रह जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है, प्रोडक्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया है, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 की वैल्यू हमारे पास कुछ यूं है, 2xy क्यूबिक, 2xy क्यूबिक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वायर, 8xy स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब 5 और 6 पार्ट सेम है। 5 और 6 पार्ट क्या है, सेम है। देखें उसमें भी ऑलरेडी कुछ कॉमन आ रहा था और इसमें भी अगर हम फोकस करें तो हमारे पास ऑलरेडी क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम क्या करते हैं, हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। हमने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया 2xy क्यूबिक प्लस 8xy का स्क्वायर। अब हमने सोचा कि इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसमें से कुछ कॉमन आता है, जाहिर सी बात है 2 और 8, ये तो हमें पता चल रहा है कि इसमें से तो कुछ कॉमन आता होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5, पहली बात है 2 और 8, इन दोनों को 2 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है। 2 कॉमन ले लिया, इधर x है इधर भी x है, x कॉमन आ गया। अब इधर y क्यूबिक है इधर y स्क्वायर है, तो क्या कॉमन आएगा, y स्क्वायर। y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2x बाहर है, y क्यूबिक था, हमने y स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी रह गया y। अब 8 को 2 पे डिवाइड करें 4, x हमने कॉमन लिया था और y स्क्वायर भी कॉमन लिया था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।